बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज अति पिछड़ा सम्मेलन 12 साल विश्वास के विकास और आज जन कल्याण अभियान के तहत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हम लोगों के वरिष्ठ साथी आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, हम लोगों के अभिभावक और लंबे समय से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी, माननीय मंत्री हमारी बहन रमा निषाद जी, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय शंभू शरण पटेल जी, बहन धर्मशिला गुप्ता जी, माननीय विधायक भरत बिंद जी, माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, और अभी जो दो महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच से विधान परिषद के सदस्य हुए, श्रीमती शीला पंडित जी और श्री अनिल ठाकुर जी का विशेष तौर पर ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित यहाँ की महापौर, हम लोगों की गार्जियन आदरणीय सीता साहू जी, छोटी बहन रश्मि चंद्रवंशी जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी जी, प्रदेश मंत्री बहन सुषमा साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी, प्रदेश के नेता बलराम मंडल जी, पार्टी के महामंत्री नितिन अभिषेक जी और सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने आपको विस्तार से बताया। मैं कागज ले लूंगा आपका, उनका कोई कागज ले लीजिए। और चीजों को आज बिहार में अति पिछड़ा सम्मेलन, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं साथियों, और नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना तब करते हैं जब देश में विकास तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के लिए विकास होगा, तभी देश विकसित होगा साथियों। और साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की घोषणा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं गांव में रहने वाले लोग, गांव के श्रमिक, या जो परंपरागत चीजों को स्थापित करने का काम जिन लोगों ने किया। बिहार में अति पिछड़ा समाज लगभग 121 जातियों में बटा है, लेकिन जब ये मुट्ठी बांधता है तो सबसे ताकतवर प्रदेश का कौम हो जाता है साथ। और हम तो आपको आश्वस्त करते हैं,
जब तक सम्राट चौधरी आपका भाई यहां मुख्यमंत्री है, कोई माई का लाल आपको छू भी नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। और यह अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका लाल छू नहीं सकता। मैं जानता हूं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। सफाई तो चलेगा। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया साथियों। मैं तो पिछले 3 दिन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने एक एक को चुनकर सबको गिरफ्तार किया और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र यहीं से जन्म हुआ। और हम बिहार के लोग, बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है बिहार का। हम बिहार की समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और बिहार आगे बढ़ना चाहिए। हमको लूटा है लोगों ने, और लोग आज से सोचिए, कभी मुगल आए उसने भारत को लूटा, कभी अंग्रेज आए उसने भारत को लूटा, और लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी राज करते रही, इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, वो मोदी जी की सरकार है। और इस देश में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। कोई व्यक्ति हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, अब इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना आरक्षण का है। पहले बात समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को आरक्षण मिला है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे, पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे कि इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, दलितों को सम्मान दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पीठ पर भी पंडित कैलाशपति मिश्र खड़े थे, तब उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। इसलिए भाजपा तो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है साथी। 1990 में जब आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, तब भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन 120 सांसदों का दिया। और आप सोचिए, जब इस देश में स्वर्ण समाज के जब तक लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन जब अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना, तो स्वर्ण समाज का भी जो गरीब था उसको भी आरक्षण मोदी जी की सरकार ने दिया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है, जो है सब आरक्षण में है। अब जिसको आरक्षण नहीं है वो समझिए अमीर आदमी है, चाहे वो पिछड़ा हो या स्वर्ण समाज हो। जो अमीर है 8 लाख से अधिक
कमाने का काम करता है, उसको आरक्षण भारत की सरकार, बिहार की सरकार नहीं देती है। अमीर लोगों को नहीं देते, लेकिन जो गरीब है, ओबीसी का बच्चा भी, जिसकी आबादी बिहार में 80 पिछड़ा और ओबीसी को जोड़ दीजिए, लगभग 60% आबादी सिर्फ हमारी है। और उसके बावजूद हम लोगों के बीच में भी 8 लाख लोगों की आमदनी होती है तो आरक्षण समाप्त हो जाता है। स्वर्ण समाज के भी जो लोग 8 लाख से अधिक कमाते हैं, उसको आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, आज सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास की चिंता हम लोग करते हैं। इसलिए मोदी जी का मूल मंत्र है, अफसरों में समानता चाहिए, शिक्षा का सम्मान पहुंचाना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, आर्थिक भागीदारी चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहिए। और आज हिस्सेदारी है। आज मैं अपना हिसाब का जरूर हिसाब किताब आपको देना चाहता हूं। हमारे 16 मंत्री हैं और 16 मंत्री में 6 मंत्री हमारे स्वर्ण समाज से हैं, 4 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, 4 मंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं और 2 हमारा दलित समाज से 2 मंत्री भी है साथियों। इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की बात करते। हमारे 17 अति पिछड़े सिर्फ माननीय विधायक हैं। जितना राजद की औकात रह गई, उतना तो सिर्फ अति पिछड़ा विधायक है। राजद की औकात यही रह गई। अति पिछड़ा अकेले ताकत खड़ा रखिए, उससे ज्यादा वोट उसको कभी नहीं आएगा। मैं बता देता हूं। स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज तो बाद में लड़ेगा। अकेले अति पिछड़ा में इतनी ताकत है कि अगले 20 वर्षों तक राजद सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि आप ही को सबसे ज्यादा तंग किया, सबसे ज्यादा शोषण आपका किया। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सबसे ज्यादा तंग, तबाह, परेशान अति पिछड़े को किया, दलित समाज को किया। इसलिए साथियों, आज ये मोदी जी की सेना है और मोदी जी की सेना, इसलिए मैंने कहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, यहां तो भाई सम्राट चौधरी आपका बैठा है। कोई मायका लाल अति पिछड़ा को छू नहीं सकता है। रोज इलाज होता है ना, आज भी इलाज हुआ, आज भी छोड़ा नहीं गया। देखिए, आज भी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक रपेटने का काम किया हूं, छोड़ता नहीं हूं। छोड़ दिया तब तो सुशासन खत्म हो जाएगा। सुशासन के लिए लड़ते रहना है साथियों। बिहार की बड़ी आबादी, सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने व्यवस्था खड़ा किया है और मैंने तो इस संरचना को नीचे खड़ा करना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा, इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार के लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो, अति पिछड़ा दलित समाज को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया साथियों, और इसमें पूरी व्यवस्था पारदर्शी किया। 3,70,000 लोगों के आवेदन आए बिहार में। बिहार में उसकी व्यवस्था आप समझिए। आप कोई आवेदन करते हैं, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना कोई जवाब नहीं देता था। मैंने सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। हमारे सभी माननीय मंत्री विधायक जमीन पर जा रहे हैं और देख रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 10 दिन तक यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कार्यालय से पहला नोटिस चला जाता है, और दूसरा नोटिस जब 20 दिन तक कोई आवेदन नहीं आपका निष्पादित करता है तो दूसरा नोटिस चला जाता है। तीसरा नोटिस भी मैं देता हूं
और तीसरे नोटिस 25 दिन के बाद जाता है, लेकिन चौथा नोटिस फिर मैं नहीं देता हूं। मैंने कहा है बिहार में यदि काम करना है सरकारी कर्मचारी भाइयों, तो 30 दिन में यदि जनता का जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे घर चला जाएगा। यह कोई दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, इस तरह की कहीं व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा है, मैंने 2014 में भी जब मंत्री था, हम नगर विकास में मंत्री थे, मैंने कहा घर हमको बनाना है, परमिशन तुम दोगे? क्यों दोगे? मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा जमीन, मेरा मकान बनेगा और आप कहते हो लाइसेंस हम देंगे? ये नहीं चलेगा। मैंने उस समय 60 दिन का समय दिया था कि 60 दिन के अंदर आपको परमिशन देना होगा, लेकिन मैंने देखा कि इसके बावजूद थोड़ा लेट हो रहा था। लेकिन अब व्यवस्था पूर्ण रूप से, मैंने कहा उद्योग लगाना है, चीनी मिल लगाना है, कोई आवेदन कर दिया तो 30 दिन के अंदर ऑर्डर करो, नहीं तो स्वतः ऑर्डर हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। लोग को रास्ता आसान करना है, हमारे गरीबी को समाप्त करना है। हमको फंसाते हो, हमको रोकते हो, हमको पूछते हो कि ये लाइसेंस लाओ, ये कनेक्शन लाओ, ये बिजली कनेक्शन लाओ, पानी का कनेक्शन का परमिशन चाहिए। कुछ नहीं दूंगा। एक ही है, तुमको 30 दिन में जितना चिट्ठी लिखना है लिखो, लेकिन 30 दिन के अंदर यदि पूरी प्रक्रिया नहीं किया तो 31वां दिन हमको ऑर्डर देने का काम सम्राट चौधरी की सरकार करेगा। सर, मैं देखता था लोगों को, बिहार में जो व्यवस्था खड़ी रही अभी तक, बिहार में लाखों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग खेत बेचते हैं, अपने अनाज को बेचते हैं, तब बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अभी मैं दिल्ली नीति आयोग से दिल्ली से आ रहा था सर, और रास्ते में एक अशोक मित्तल नाम के व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं सर पंजाब से। मैंने पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक यूनिवर्सिटी चलाता हूं। मैंने पूछा कि यूनिवर्सिटी का नाम? कहा लवली यूनिवर्सिटी है। मैंने पूछा कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कहा 42,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा बिहारी कितना पढ़ते हैं, तो कहा 11,000 बिहारी सिर्फ जलंधर आकर पढ़ते हैं। मैंने कहा यह व्यवस्था बदलनी है। अब बिहार के अंदर मैंने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोल दिया है। 213 डिग्री कॉलेज खोल रहा हूं, 534 ब्लॉक है, और 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा साथियों। और इसका क्या होगा, ये सिर्फ ऐसे नहीं खुलेगा। मैंने तो कहा है पहला शिफ्ट भी पढ़ाओ, दूसरा शिफ्ट भी पढ़ाओ। कॉलेज में भी पहला शिफ्ट भी पढ़ाओ, दूसरा शिफ्ट भी पढ़ाओ, क्योंकि बिहार के लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी। क्योंकि मेरा मकसद है सरस्वती विद्या निकेतन या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, जिस दिन मेरे बच्चे तो अब +2 कर लिए हैं, कॉलेज में है साथियों, लेकिन मैं उस क्वालिटी के शिक्षा को खड़ा करना चाहता हूं कि पटना का कलेक्टर और इस सब सांसद विधायक का बाल बच्चा जिस दिन मॉडल स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। और ऐसी व्यवस्था तब होगी जब उसकी संरचना को हम ठीक करेंगे। हमको 1 साल का और मौका दीजिए। पूरी व्यवस्था आपने तो 30 तक के लिए व्यवस्था दिया है एनडीए को सरकार का, लेकिन 1 साल में, अगले साल जो नामांकन हो गए साथियों, कुछ जगह तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना है कि पटना का कलेक्टर डॉन बॉस्को और संत माइकल से स्कूल से बच्चे का नाम
कटाकर हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देगा। ऐसी व्यवस्था करना है गरीबों के लिए, गरीबों की चिंता करना। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और ये पूरी संरचना है, क्योंकि सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया, आज तो हम और आप सोच सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 1952 में कपूरी ठाकुर जी बिहार विधानसभा के सदस्य हुए, 67 में मुख्यमंत्री हुए, 77 में फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए। आप सोचिए कितनी लड़ाई लड़ा होगा। मैं आदरणीय मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं और एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत कीजिए कि मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम सरदेव कपूरी ठाकुर को किया था। साथियों, किसी सरकार ने नहीं किया। वैसे सब पार्टी वाला कहता है कि हम भी चाहते थे कि कपूरी जी को अवार्ड मिले, लेकिन कोई देता नहीं था, देता नहीं था। कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लेफ्ट के लोग हो, ये बोलते जरूर रहे लेकिन दिलाया कभी नहीं। उसी तरह जिस तरह लोकतंत्र में लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। साथी, आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहां 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा का को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? भगवान करे कभी। आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, सारा हिसाब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने आया भी नहीं हूं। अब तो 27 साल हो गया साथियों, क्या करना? पार्टी जो काम देगी उसको आगे बढ़ाना है और इस सब को ठीक करना है। ठीक करना है ना? पक्का ना? अति पिछड़ा का समर्थन है ना? मोदी जी को समर्थन है ना? एकदम अस्वस्थ रहिए। आपका आशीर्वाद, बिहार की सत्ता चलते रहेगी। जिसको आप चाहिएगा वही सत्ता में बैठता रहेगा। इसलिए साथियों, और विस्तार पर नहीं जाकर कई कई बीच बीच में मिलता रहूंगा, कई कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि हमको अभी बैठक में भी जाना है। लेकिन अति पिछड़ा समाज को एकदम गारंटी देकर जा रहा हूं, बिहार की समृद्धि के लिए, आपके हिस्सेदारी के लिए, आपको ताकत देने के लिए सम्राट चौधरी को खून भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेगा। इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर जाइए। और अति पिछड़ा समाज आज लगातार आगे बढ़ रहा है।
यहाँ प्रेम बाबू हम लोग के गार्जियन बैठे हैं, ये सबसे बड़ा मॉनिटर यही है। विधानसभा का अध्यक्ष हम लोग का सबसे बड़े मॉनिटर है, इन्हीं का निर्देश हमको मानना पड़ता है। और सभी हमारे माननीय मंत्री, विधायक, सांसद, हम तो राज्यसभा में भी 3-3 सांसद हम लोगों ने भेजा है। डॉक्टर भीम सिंह, यहाँ शंभू शरण पटेल जी बैठे हैं, धर्मशिला जी बैठी हैं, 3-3 राज्यसभा के सांसद, 2 लोकसभा में सांसद हमारे। साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का सपना, नीतीश कुमार जी का समृद्ध बिहार और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप अति पिछड़ा समाज के साथ खड़ा है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।